यस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम हमारी एक इंट्रो क्लास पढ़ेंगे सिर्फ फर्स्ट के बीकॉम पार्ट फर्स्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कितने मार्क्स का होता है, कौन सा सब्जेक्ट कंपलसरी होता है, कौन सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं। तो आज हम हमारे पूरी बीकॉम पार्ट फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये आपकी एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर, ध्यान रहे इस बात के कि ये जो पूरी की पूरी नॉलेज है किसकी दी जा रही है, एमडीएस यूनिवर्सिटी। क्लियर है क्या? एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर की दी जा रही है। ठीक है, तो बीकॉम पार्ट फर्स्ट में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कौन कौन से सिलेबस आते हैं, क्या आता है, वो पूरा आज हम डिस्कशन करेंगे। चलो देखो, अब बीकॉम पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले तो ये बताते हैं कि आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि सब्जेक्ट सर 3 होते हैं, कोई 6, कोई मानता है कि 6 होते हैं। ऐसा नहीं है, या सुनना ध्यान से, आपके जो टोटल नंबर ऑफ एग्जाम है, क्या है, नंबर ऑफ एग्जाम्स, टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्स जो होते हैं आपके कितने होते हैं, इसमें 9। बीकॉम पार्ट फर्स्ट में टोटल नंबर ऑफ एग्जाम कितने होते हैं, 9 एग्जाम होते हैं आपके टोटल। और 9 एग्जाम्स में देखो यहां सबसे जो पहला पार्ट है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। सबसे पहला पार्ट क्या है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। उसमें 2 बुक्स होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग और बिजनेस स्टेटिस्टिक्स। क्लियर है? स्टेट्स बोलते हैं इन शॉर्ट आपको। एक तो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है और बिजनेस स्टेट्स। तो ये जो सब्जेक्ट होता है ये आपका पूरा प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है? पूरा प्रैक्टिकल। ध्यान से समझना, ये पूरा का पूरा आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल। क्लियर है? और अब बिजनेस मैनेजमेंट में क्या होता है, फुल ऑन थ्योरी होती है। ये होती है आपकी मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट आपकी वो है जो आपने 12th क्लास में पढ़ी थी, जिसको आप बीओ के नाम से जानते हो या फिर बिजनेस स्टडी के नाम से जानते हो, जिसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक पढ़े होंगे आपने, प्लानिंग, कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन, समझ आई बात को? ठीक है, मैनेजमेंट, हेनरी फेयल, लाइक ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े होंगे आपने। तो ये क्या है, आपका मैनेजमेंट का पार्ट है। और फिर अगला क्या है, होता है आपका बिजनेस लॉ। ये थोड़ा सा टफ होता है, इसमें थोड़ी सी टफ लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। बिजनेस के कुछ लॉ होते हैं, लाइक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता है, नेगोशिएबल एक्ट होता है, पार्टनरशिप एक्ट होता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होता है। ठीक है, ये वाली बातें होती है इसके अंदर। बिजनेस मैनेजमेंट फुल ऑन ये क्या होती है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। क्या होता है, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। चलो आगे देखो, फिर अगला है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब इतना बड़ा इसका नाम तो लिखा हुआ, लेकिन ये इकोनॉमिक्स है। क्या है ये आपका, इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स के अंदर भी 2 बुक्स होती है। ठीक है, उसमें सबसे पहली बुक है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन क्या है, इंडिया। ये आप लोगों ने 11th जिसके इकोनॉमिक्स होगी सब्जेक्ट में, इंडियन इकोनॉमिक पढ़ी होगी उन्होंने। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक पढ़ी होगी, तो ये उनके ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन क्या है, इंडिया, भारत में आर्थिक पर्यावरण। क्लियर है? और फिर लास्ट एक और जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब बिजनेस इकोनॉमिक्स एज यूजुअल माइक्रो, पूरी की पूरी क्या होती है यहाँ पर, ये माइक्रो। मैक्रो का सिर्फ 1 या 2 टॉपिक होते हैं आपके, बाकी पूरी फुल ऑन माइक्रो। जिसने 12th में अगर इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ रखी है तो वो उसको यहाँ पर पूरा मिल जाएगा। उस पूरी बिजनेस इकोनॉमिक्स की 12th की ही है यहाँ पर। क्लियर है क्या आपको? चलो, ये भी आपकी फुल ऑन क्या होती है, थ्योरी सब्जेक्ट, थ्योरी सब्जेक्ट। और अब आपके कुछ 3 सब्जेक्ट होते हैं जो कि क्या है, कंपलसरी। अब कंपलसरी सब्जेक्ट में सबसे पहले क्या है, हिंदी, फिर क्या होता है, इंग्लिश, और फिर क्या होता है, गांधी लाइफ। तो जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है ना, हिंदी सब्जेक्ट, ये आता है सब्जेक्टिव लाइफ। मतलब है कि आपको निबंध ऐसे लिखना है, समझ आ गई बात आपको? कुछ ऐसी एप्लीकेशंस लिखनी है, मतलब प्रार्थना पत्र लिखने हैं आपको, तो वैसे लाइक रिटर्न वर्क आएगा पूरा। इंग्लिश और जो गांधी लाइफ होता है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव देना होता है। क्या देना होता है, टिक द करेक्ट। समझ, जैसे ओमार शीट आती है ना, RSIT कभी दिया हो एग्जाम आप लोगों ने, तो ओमार शीट आती है, उसकी ओमार शीट में से टिक द करेक्ट होता है। बाकी लास्ट मोमेंट पे कोई भी इंफॉर्मेशन आ सकती है। देखो, इसमें फुल ऑन में 100% श्योर नहीं हूं, मैंने फिर भी आपको मेरे अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस क्या बताया आपको कि हिंदी में तो क्या आता है बेटा, सब्जेक्टिव, और इंग्लिश और गांधी में क्या आता है, टिक द करेक्ट।
क्लियर है क्या? अभी तक तो यही है, बाकी देखो क्या होता है, समझ आ गई बात? इनकी आपको मार्केट में सीरीजें अवेलेबल होती है, पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। इसकी मार्केट में आपको क्या अवेलेबल होती है? सीरीज अवेलेबल हो जाती है। क्लियर है क्या आपको? अब सीरीज अवेलेबल हो जाती है तो ये आप चाहो तो मार्केट से लेके आ सकते हो एक दिन पहले भी। इतना कोई हैवी लोड लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको 3 साल में ये एक बार ही देना होता है, बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ती। 3 साल में इसका एग्जाम कितनी बार होता है? एक बार ही देना होता है। जैसे देखो ये होती है आपकी मार्केट में, जैसे ये हमारे पास एक है सामान्य हिंदी है हमारे पास, तो ये आपकी जैसे हिंदी की सब्जेक्ट की होगी तो ये आपकी सीरीज आती है ऐसी कुछ, समझ आ गई बात आपको? तो ये चाहे बीए पार्ट फर्स्ट हो, चाहे बीकॉम पार्ट फर्स्ट हो, चाहे बीएससी पार्ट फर्स्ट हो, ये सबके लिए क्या होता है? कंपलसरी होता है, और ये एक ही बार देना होता है। इसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए और 100 मार्क्स का पेपर आता है, और पासिंग मार्क्स इसके अंदर ओनली कितने चाहिए होते हैं? बस 36 चाहिए होते हैं। हर एक सब्जेक्ट के अंदर 36, सिर्फ पास होना है हमको, इतना ज्यादा डीप जानने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर है क्या? अब मेन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। मेन सब्जेक्ट्स में सबसे पहला है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कॉस्ट अकाउंटिंग फुल ऑन प्रैक्टिकल, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्या है? ठीक है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्या है? फुल ऑन प्रैक्टिकल, समझ आ गई हो? देखो एक तो कॉस्ट अकाउंटिंग है और क्या है? बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, दोनों के दोनों फुल ऑन प्रैक्टिकल है। और यहां पर बता दें कि आपको यहां पूरा पेपर पैटर्न कैसे क्या आएगा। पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का बताते हैं कैसे क्या है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पार्ट ए मिलेगा आपको। उस पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 2 लेकर क्वेश्चन नंबर 10, ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं? 2 मार्क्स के होते हैं। ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं? 2 मार्क्स। तो 20 मार्क्स का पेपर तो पार्ट ए का हो गया। फिर क्या होता है यहाँ पर आपका पार्ट बी। पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर क्या होता है? 15। 5 क्वेश्चंस होते हैं यहाँ, और ये हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा आपका? 4 मार्क्स का। तो ये भी कितने मार्क्स का पेपर हो गया? ये पार्ट कितना हो गया? 20। फिर लास्ट है पार्ट सी। लास्ट है पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 18। ये 20 मार्क्स के होते हैं, और ये आपके लिए पूरा 60 मार्क्स का, ये 100 मार्क्स का पेपर। देखो अब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें भी 2 क्वेश्चन, 17 होंगे उसमें भी 2 क्वेश्चन, और 18 है उसमें भी कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। तो हर एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें 2-2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब लाइक और में क्वेश्चन आएंगे अथवा में, ठीक है, जिसमें से आपको कॉस्टिंग और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है? एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी। क्या होगा? एक प्रैक्टिकल और एक क्या आएगा? थ्योरी आएगा। अब उस एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी में कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है 16, 17, 18 दोनों में से कोई एक, जिसमें दोनों ही क्या हो जाते हैं? प्रैक्टिकल हो जाते हैं। तो आपको ऐसा पहले से ही लाइक सचेत रहना पड़ेगा, आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि सर हमेशा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो थ्योरी के सब्जेक्ट्स के भरोसे चल जाते हैं। तो ऐसा फोकस नहीं करना आपको, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। कुछ कभी कभी ऐसा क्या हो जाता है कि दोनों के दोनों क्वेश्चन ही क्या आ जाते हैं? प्रैक्टिकल आ जाते हैं। समझ आ गया? दोनों के दोनों सब्जेक्ट ही क्या आएंगे? नहीं, प्रैक्टिकल ही आएंगे, दोनों थ्योरी नहीं आएगा। दोनों में से भाई यहाँ तक क्या दोनों थ्योरी नहीं आते, एक प्रैक्टिकल तो आएगा ही आएगा आपका मिनिमम। तो ये आपका पूरा आपका पेपर पैटर्न है 1 to 10, 11 to 15, 16 to 18, ठीक है, 20, 20, 60 और 100। अब देखो यहाँ, अब सबसे मेन बात है आपकी, चलो ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो गया। इसमें एक छोटा सा मेजर पॉइंट होता है जो ना कुछ स्टूडेंट्स को पता होता है और कुछ को नहीं पता होता, लेकिन मैं आपको बता दूं तैयारी हमको सबकी करनी है। अब मैं ये बात बता तो रहा हूँ, लेकिन फिर क्या है कि इशू हो जाता है थोड़ा सा, फिर वो स्टूडेंट्स उसी को फॉलो करते हैं। तो आपसे विनती है, मैं जो बता रहा हूँ उसको सिर्फ ध्यान से समझना और सुनना है, लेकिन पढ़ना सब है। अब देखना कैसे, जैसे आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में कितनी बुक्स है? 2। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इंडिविजुअली 100 मार्क्स की अलग होगी, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स इंडिविजुअली क्या होगी? सेपरेटली बिल्कुल क्या होगी? अलग होगी। ये 100 मार्क्स का पेपर अलग और ये 100 मार्क्स का पेपर अलग। तो आपको क्या करना होता है, आपकी दोनों बुक्स का मेन हेड कौन सा है? इसमें 72 लाने, 72 मार्क्स लेके आने। इट मीन्स दोनों में मिला के कितने होने चाहिए? दोनों में मिला के कितने होने चाहिए? 72। मतलब अगर आप एक सब्जेक्ट में अगर सपोज 50 लाए और एक सब्जेक्ट में कितने लाए?
22 लाए, तो टोटल आपका मार्क्स कितना हो गया? तो इसका मतलब आप इसमें जो बिजनेस स्टैटिक्स है जिसमें 36 से कम है, जिसमें 36 से क्या है? कम है, वो भी आप क्या कहलाओगे बेटा? पास कहलाओगे। क्या कहलाओगे आप? पास कहलाओगे। समझ आ गई बात को? अब उसी तरह सेम बिजनेस मैनेजमेंट में भी ऐसा ही है। मैनेजमेंट और बिजनेस लॉ ये दोनों 7 सब्जेक्ट रहेंगे, इसमें भी मिला के कितने होने चाहिए बेटा? 72। समझ, बहुत के यहाँ पर 72 होने चाहिए। यही 100 मार्क्स का है और ये भी किसका है? 100 मार्क्स का है। अरे बेटा क्लियर है क्या आपको ये? और सेम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आपका पूरा यहाँ पर 72 लेके आने होते हैं। ये 100 मार्क्स का है और ये भी किसका है? पूरे के पूरे 100 मार्क्स का है। तो ये है आपका पूरा बीकॉम पार्ट फर्स्ट का के सारे सब्जेक्ट्स जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, ध्यान रहे फोकस ऑन का करना है पूरा का पूरा मेन सब्जेक्ट्स में आपको थ्योरेटिकल में क्या करना है? थ्योरेटिकल पोर्शन, मतलब लाइक जैसे ये 4 बुक्स है, इन 2 की तो आप ट्यूशन जाते ही हो आप लोग सभी, कोई ना कोई तो कोचिंग ज्वाइन कर रखा होगा, लेकिन 4 में क्या है कि कोई कोचिंग नहीं होती इनकी। तो आपको बता दूं मैं, आपको मेन 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने, और सबसे मेन बात आपको एक सिंपल सी बता देते हैं कि लाइक आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ समझो या कुछ भी समझो, आप ये बेनिफिट समझो। पूरी एमडीएस यूनिवर्सिटी में इस बार मैं पूरा बीकॉम पार्ट फर्स्ट, बीकॉम पार्ट सेकंड, बीकॉम पार्ट थर्ड, एमकॉम प्रीवियस, समझ आ गई बात आपको, और एमकॉम फाइनल, इन सभी सब्जेक्ट्स की, इन सभी एक एक बुक्स की जो थ्योरेटिकल पोर्शन है और इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल के कुछ कंसेप्ट्स, ठीक है, मतलब ऑल ओवर पूरा कॉमर्स स्ट्रीम यूट्यूब पर मैं अपलोड करने वाला हूँ एग्जाम से पहले ही। और लास्ट सेशन में तो हमने थोड़ा सा लेट अपलोड किया, तो कि एग्जाम का कोई आइडिया ही नहीं था, बट तो अब आपके एग्जाम टाइम से ही होंगे सारे के सारे, तो अब आपको 15 से 20 दिन पहले ही सारी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएगी। और आपको बता दें कि जब कभी भी आप अपनी खुद के सब्जेक्ट्स की क्लास देखने जाओ तो आप मेरी प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखना, वहाँ प्ले लिस्ट में आपको सारी सीक्वेंस वाइज लेक्चर मिल जाएगी। नहीं तो ऐसे तो आप है ना बहुत सारे ढूंढते रह जाओगे, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, बीकॉम पार्ट सेकंड, बीकॉम पार्ट थर्ड, क्योंकि वो रूटीन वाइज क्या होंगे, अपलोड होंगे। क्लियर है क्या? जैसे फर्स्ट का आज हो गया, कल सेकंड का हो गया, तो बट आपको प्ले लिस्ट में जाके मेरे यहाँ चेक करना है पूरा का पूरा। तो आप लोगों को इस बार बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और कंटिन्यू जुड़े रहना है हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और यूट्यूब चैनल आप पता ही है आपको, जितेश साहू क्लासेस, क्लियर है आपको। और आप सभी इस चीज का ध्यान रखें कि इस बार पूरा 100 मार्क्स का पेपर आएगा, ठीक है। ये चीज जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में नए नए बच्चे आए होंगे तो उन्होंने सीनियर से सुना होगा कि भाई 50% होता है, तो वो अब नहीं है। अब पूरा का पूरा 100 मार्क्स का पेपर होगा और पूरा 3 घंटे का पेपर होगा जो आपको फुल ऑन अटेंड करना है। क्लियर है क्या आपको? चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, और मिलते हैं हम हमारी सारी और यूट्यूब की सारी क्लासों में। आपको पूरा बीकॉम पार्ट फर्स्ट आपको लाके देंगे हम विद इन 1 मंथ, पूरे 1 मंथ में आपको पूरा बीकॉम पार्ट फर्स्ट यूट्यूब पर अवेलेबल मिलेगा, जिससे आप अच्छे से अच्छा मार्क्स क्या कर सको, स्कोर कर सको। ओके, थैंक यू सो मच।